हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज आम वीडियो रे पर्टिकुलर इंटीग्रल रो केस 4 विषय पढ़ा। तो ऑलरेडी आम 3टा केस पढ़ी सारे जो प्रथम केस रे आम देखी केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आम डी जगह ए पकाउले। आउ केस 2 रे आम देखी sin एक्स आउ cos bx जो आम डी स्क्वायर जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करुले। आउ केस 3 रे आम देखी केवल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जमती कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब आम जोटा एफ ऑफ डी थिला ताको ऊपर को नहीं कि पावर -1 करिकी ताको बाइनोमियल थ्योरम अनुसार आम किसी एक्सपांशन करुले आउ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते। तो ये 3टा केस रिलेटेड ऑलरेडी मु वीडियो पोस्ट कर सारी। जो मैंने देखी ना काइंडली ताको जाइए टिके देखी दियो। तापर आम आसीबा केस 4 को। तो केस 4 रे आम देखिबा डिफरेंशियल इक्वेशन रो राइट साइड रे हमरो कौन देथिबो। तो केस 4 आम देखिबा डिफरेंशियल इक्वेशन रो राइट हैंड साइड रे हमको e टू दी पावर ax सहित किछि मल्टीप्लाई कराइथिबो। तो जदि आम ए केस विषय कथा हो v एठी जो v मु लिखुची सेठी हमरो v जगह रे एनी फंक्शन ऑफ x रही परियो। v इज एनी फंक्शन ऑफ x, एनी फंक्शन ऑफ x। किंतु एनी फंक्शन ऑफ एक्स कहले आम जो जो केस पढ़ीचे से टाइप रो फंक्शन थिले ही आम सॉल्व कर परिबा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अच्छी माने हमर केस 1 तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पई तो ता सहित आउ गोटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो देई नथिबो, कारण दुईटा को मल्टीप्लाई कले भी गोटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आसीबो। तो v जगह आम जो केस एटी करबा सेटी फंक्शन कहले केवल अल्जेब्रिक थाई पारे, जेमति कि x x स्क्वायर सेटा मल्टीप्लाई हेतिबो आसीत किंबा v जगह आम sin ax cos ax थी। तो ये v कहले v केवल तुम x टू दी पावर m रे थाई पारे, नले v जगह तुम sin ax किंबा cos ax पाइबो। तो आ बाद रे आम v जगह ए केस में आ किछि पाइबानी। तो v कहले केवल ए टाइप रे फंक्शन थी। तो से केस में आम pi केमती बाहर करबा। तो फर्स्ट आम देखिबा गोटे पॉलिनोमियल d बाहर करबा ए फंक्शन पई। तो कोन बाहर छि से अनुसार आम तार pi देखिबा। तो मुझे जब बाहर करी d ऑफ e टू दी पावर ax इंटू v, तो v टा गोटे फंक्शन ऑफ x ताले ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हेले e टू आर x v रो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू d रे आमे करछे, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू x रे करछे। d माने होची d बाय dx। तो d बाय dx और v माने आमे ताको लिख परिबा dv प्लस e टू आर x रो डेरिवेटिव होची a इंटू e टू दी पावर ax आउ v एठी साइलेंट रहिबो। तो ये दुईटा जब आम e टू आर x कॉमन नबा ताले dv प्लस b और d प्लस a इंटू v एटा आसी। एगेन जदि मु तार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बाहर करी ताले तुम पुणी थे प्रोडक्ट रूल पड़ो। तो e टू आर x को आम आगे साइलेंट रखा आ डेरिवेटिव करिया। देखो d इंटू v dv, तो dv रो आउ थे डेरिवेटिव करी माने d स्क्वायर v जो d स्क्वायर v प्लस ए v रो डेरिवेटिव कले a dv जो तो e टू आर x इंटू एटा रहिबो प्लस एबे हमें आकु रखिबा dv प्लस av। एबे e टू आर x रो डेरिवेटिव करिया जोडा कि जीवो a इंटू e टू दी पावर x। तो अगेन जदि मैं इथरो e टू आर x कॉमन नै जाउची ताल मोर होची d स्क्वायर v प्लस a dv प्लस dv इंटू a dv प्लस a v इंटू a स्क्वायर v और e टू आर x d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर होल इंटू v। और तक हम लिख पारे e टू आर x d प्लस a होल स्क्वायर इंटू v। तो ये आम देखिले फास्ट डेरिवेटिव जो कले e टू आर x सहित d प्लस a v रहा। सेकेंड डेरिवेटिव d स्क्वायर आम ये पाइले e टू आर x इंटू d प्लस a स्क्वायर इंटू v। जब मुझे भाया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बाहर करी ताले मु ऑब्वियसली ये रिजल्ट पाइबी e टू आर x इंटू d प्लस a होल क्यू इंटू v। ताले मु जदि सब को ऐड करूची ताले मोर लेफ्ट हैंड साइड रे आसीबो d प्लस d स्क्वायर प्लस d क्यू अप टू तमे जदि नबो d टू दी पावर n होल इंटू e टू आर x इंटू v। तो राइट रे तमे कोन पाइबो e टू आर x कॉमन अछि। तो e टू आर x तापरे तुम पाइबो d प्लस a होल स्क्वायर d प्लस a होल क्यूब ये d प्लस a
होल टू दी पावर n इंटू v। ताको मैं लिख पारि गोटे पॉलिनोमियल ऑफ d f ऑफ d इंटू e टू आर ax v इक्वल टू आपको लिख पारि e टू आर ax f ऑफ एटा गोटे d प्लस a रो पॉलिनोमियल तो f ऑफ d प्लस a इंटू v। ए बोथ साइड जदि मु 1 बाय f ऑफ d मल्टीप्लाई कर देबी त मोर एटी आसीबो e टू आर ax इंटू v इज इक्वल टू 1 बाय f ऑफ d e टू आर ax इंटू f ऑफ d प्लस a इंटू v। तेबे जो f ऑफ d प्लस a इंटू v सपोज मु ताको गोटे सब्स्टिट्यूट नहीं जाउची तो लेट f ऑफ d प्लस a इंटू v इज इक्वल टू सपोज v1 जोटा v1 टा भी सपोज गोटे फंक्शन ऑफ x ताले v इज इक्वल टू यो 1 बाय f ऑफ d प्लस a इंटू v1। तो ये मुझे जब इक्वेशन रे ताको पुट करबी ताले मु लेफ्ट रे कोन पाइबी देखो तो लेफ्ट रे हमर थला e टू आर x इंटू v ताने मु लेफ्ट रे पाइबी e टू आर x इंटू v जगह में आपको पुट करबी 1 बाय f ऑफ d प्लस a इंटू v इज इक्वल टू राइट रे मु पाइबी 1 बाय f ऑफ d इंटू e टू आर x आउ f ऑफ d प्लस a इंटू v जगह रे मु लिखिबी v1। तब मुझे कौन पाऊँगी ये मु पाऊँगी हेन्स 1 बाय f ऑफ d इंटू e टू आर ax v1 इज इक्वल टू e टू दी पावर ax 1 बाय f ऑफ d प्लस a इंटू v1। तो ये रिजल्ट मु पाऊँगी v1 पाई जोटी कि v1 टा मु कहली एनी फंक्शन ऑफ x जदि ये जिनसटा v1 पाई ट्रू होची ताले कोनोसी भी फंक्शन ऑफ x पाई भी ट्रू हबो तान मु एटी कहि परिबी if v1 if it is true for v1 if it is true for v1 then it is true for any function of x जोटा कि मु सपोज v नहीं गली any function of x suppose v। so this implies तो मु v1 जगह रे v लिखिबी ताले मु एटी पाइबी ताने एटा ही हमर होची pi ताने एबे हमें देखिबा जदी राइट साइड रे e टू आर x सहित v थिबो ताले हमको एटा pi लिखा पड़े तो ता जगह रे हमें एटा को लिखा ता माने हमें कोन करिवा d जगह रे d प्लस a पके की v सहित आको ऑपरेट करिवा। ता माने जेते बेले भी हमरो डिफरेंशियल इक्वेशन रो राइट हैंड साइड रे हमरो fx जोटा अछि सेटा जदी e टू दी पावर ax सहित v दिया हिथिबो ताले तार pi हमें केमते लिखिबा 1 बाय f ऑफ d इंटू e टू आर ax इंटू v तापर हमें कोन करिवा e टू आर x टा को एपड को नै आसीबा e टू दी पावर ax आउ d जगह रे हमें पकेबा d प्लस a इंटू v। तो ये देखो e टू आर x वंस तुम एपड को आणु छ आउ d जगह रे d प्लस a पको छ तापर e टू आर x टा सेंती कांस्टेंट रहइबो थ्रू आउट तमरो लास्ट स्टेप जाय। तो तुम ये जो 1 बाय f ऑफ d प्लस a को ऑपरेट करिवो का सहित ओनली v सहित ऑपरेट करिवो। तो फर्स्ट स्टेप रे हम कोन पकेबा d जगह रे d प्लस a पकेबा पकेला पोरे जहां भी तमरो इठी रिजल्ट आसुची ताको हमें v सहित ऑपरेट करिवा जेमति आगुनो हमें जो दीटा तीनटा केस पड़ी छे सेही केस अनुसार v जगह रे जहां भी थिबो सेही केस अनुसार हमें ताको ऑपरेट करि परिबा। बुझी परलो तो pi केमती बाहर करिवा जेते बेले हमरो राइट साइड रे e टू आर x v थिबो तो आगे हमें लिखिबा pi इक्वल टू 1 बाय f ऑफ d एटी जहां भी थिबो ताको पुट करिवा तापर हमें देखिबा e रो पावर रे a केते अछि a रो कोन नंबर अछि a केते वैल्यू दिया आइछि सेटा देखि कि d जगह रे d प्लस से नंबर टाको हमें लिखिबा एटी जो हमें f ऑफ d लिखि जे ताको f ऑफ d प्लस a पुट करिबा माने d जगह रे हमें पुट करिबा d प्लस a। तो जहां भी इडी आसीबो e टू आर x टाको सेटू बाहर कर दबो एपट को नै आसीबो आउ जहां भी रहला ताको v सहित तमे ऑपरेट करिवो। तबे देखिबा तार किछ एग्जांपल
तो ये आम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करवा। तो जमती कि आम जानचे आगे हमको सीएफ काढ़ा पड़ो, सीएफ काढ़ला पर आम पीआई को आसवा। तो सीएफ काढ़ापी आम यार ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा। ऑक्सिलरी इक्वेशन हूँ डी स्क्वायर डी 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। ताको मु फैक्टराइज कले 5d को मु लिख पारि 2d प्लस 3d। तो d प्लस 2 एंड d प्लस 3 आसो इक्वल टू 0 और d इक्वल टू हम लिख पारे -2 -3। तार CF हो C1 e टू द पावर -2x प्लस C2 e टू द पावर -3x। तो CF बाहर कर देले एबे हमें आसीबा PI को। तो PI रे हम कोन लिखिबा 1/f ऑफ d। f ऑफ d कहले पॉलिनोमियल डा जोडा हम d रे लिखिबे d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इनटू हमें राइट रे जहाँ भी अच्छी सेटा को लिखिबा e टू -2x इनटू sin 2x। तो प्रथम कोन कहितली d जगह कोन पकेबा d जगह d प्लस सेही नंबर नबा जोटा e रो पावर रे x रो कोएफिशिएंट थिबो माने a जगह रे जोटा थिबो। तो ये e रो पावर रे x रो कोएफिशिएंट होची -2। तो d जगह हम पुट करबा d -2। यदि d +2 थांदा हम dt पुट करथांते d +2। तो देखो ये मु d जगह पुट कर देली d -2 आ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन टा थिला ताको मु एपोर्ट को नै आसली काहे ना एबे जोटा हमर एठी रहइबो ताको हमें आ सहित ऑपरेट करबा आ एक्सपोनेंशियल रो किछ काम नै। ताने मोर एठी रहइला e टू द पावर -2x एडी मु आको सिंपलीफाई कर देले एटा जीवो d स्क्वायर -4d + 4 एटा जो 5d - 10 + 6 into sin 2x। तो हम देख पारे 6 और 4 को ऐड कले 10 हो जोटा कि -10 से तो कैंसिल हो जिवो। ताने कोन रहइला हम रहइला e टू द पावर -2x 1/d स्क्वायर -4d प्लस 5d जोटा कि d हे जिवो इनटू sin 2x। तबे मते आको ऑपरेट करियर अछि। तबे हम केस 2 को आसीबा। केस 2 रे म कहितली sin और cos रो जोटा भी x रो कोएफिशिएंट थिबो सेटा में d स्क्वायर जगह रे ताकू स्क्वायर करी ता नेगेटिव टा पुट करिया। जेमति कि sin 2x अछि त माने d स्क्वायर जगह रे में -4 पकेबा कारण 2 रो स्क्वायर होची 4 आ तार नेगेटिव नबा तो -4 पकेबा का जगह रे d स्क्वायर जेटा हम केस 2 रे देखिथिले। तो एठी हम कोन करबी d स्क्वायर जगह रे केते पकेबी -4 और तुम्हारा e टू -2x 1/d -4 sin 2x। तो देखो हम कही जदि तले तुम d स्क्वायर जगह पकेला परे भी तुम d टर्म रही जाउची तो सब तुम जदि a - b रोची ताले a + b ऊपर तले मल्टीप्लाई करिवो आ जदि a + b रोची ताले a - b ऊपर तले मल्टीप्लाई करिवो। एबे मोर a - b अछि तो ऊपर तले मु a + b मल्टीप्लाई करी माने d + 4 मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई कले एटा फार्मूला राशि होला a स्क्वायर माने d स्क्वायर और b स्क्वायर माने 16 sin 2x। तो अगेन मु कोन करबी पुनी d स्क्वायर जगह रे जोडा मु पकेइथिली -4 आउ थरे -4 पकेबी। तो -4 -16 देखो बे तळे तमरो d टर्म हटी गला तो तळ पोर्शन टा सिंपलीफाई हे गला किंतु ऊपर गोटे d रही छि तो ताकू कोन करबी ए sin 2x सहित मल्टीप्लाई करबी तापरे d टा को हटेबी डेरिवेटिव करी। एडी e टू x को आ कोठी भी इंक्लूड करिया नहीं e टू x फर्स्ट काम थिला ने e टू द पावर जोटा -2x अछि तो d जगह रे d -2 पके देले मन ता काम सरी गेला। तो थ्रू आउट तमरो सॉल्यूशन रे से सेमती कांस्टेंट ही रहइबो किछ और सेतर करिवार नाही। तो इथे हमर रहइला e टू द पावर -2x एबे हमें कोन करिबा एटा को मल्टीप्लाई कर दबा तो गोटे जीवो d sin 2x प्लस 4 into sin 2x 4 sin 2x और तळे जीवो -20। एबे d को हटेया माने d परे जा भी फंक्शन अछि तारो
डेरिवेटिव करवा तो ये मोर होगा e टू दी पावर -2x डेरिवेटिव ऑफ sin 2x 2 cos 2x प्लस 4 sin 2x डिवाइडेड बाय -20 तो ऊपर तले आम 2 कैंसल कर परिया कारण 2 कॉमन अच्छे ऊपर तले 2 काटिदेव तो e टू -2x 2 काटिदेले रहिबो cos 2x प्लस 2 sin 2x डिवाइडेड बाय -10 तो यहाँ होगा आमर पीआई रो आंसर तबे आम तार सॉल्यूशन लिखिबा हेंस सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू आगे CF लिखिबा प्लस पीआई आम जहाँ पाइले e टू दी पावर -2x और इटा को माइनस कर दो बाय 10 इंटू cos 2x प्लस 2 sin 2x तो यहाँ मोर कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखिबा तो एग्जांपल 2 रे हम क्वेश्चन को सॉल्व करिबा तो प्रथम चलो तार ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिबा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होची d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0 तो ये आम देखी पार्टी को फैक्टराइज करें कारण हाँ करहब फैक्टराइज करहब कारण तुम ऐड कले 4 हवा कथा इंटू कले 3 हवा कथा तो 3 आउ 1 रे भांगी पार तो d स्क्वायर प्लस 3d प्लस d प्लस 3 इक्वल टू 0 ताने d कॉमन ले d प्लस 3 और 1 कॉमन ले d प्लस 3 इक्वल टू 0 ताने हमें पहुंचे d प्लस 3 इंटू d प्लस 1 इक्वल टू 0 ताने d रो वैल्यू कहले एठी आसीबो -3 और -1 तारो सॉल्यूशन हमें CF केमती लिखिबा CF हमें लिखिबा C1 e टू दी पावर -3x C2 e टू दी पावर -x तापर आसीबा PI तो PI होची 1 बाय d स्क्वायर f ऑफ d जोटा हमर अछि 1 बाय d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इनटू राइट रे अछि हमर e टू पावर -x इनटू sin x तो हमें फास्ट काम कोन करिया d जगह केते पकेबा d प्लस ये रो पावर है देखो x कोएफिशिएंट केते अछि -1 तो d प्लस -1 माने d -1 तो d जगह केते पुट हबो d -1 आउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इठो बाहर को हमें आन दो e टू -x एबे हमें पकेबा d -1 होल स्क्वायर प्लस 4d -1 प्लस 3 इनटू sin x एबे जहां भी हमें ऑपरेट करिबा एटा को ऑपरेट करिबा एटा सेमती बाहर रहइबो ताने एटा होला e टू दी पावर -x 1 बाय आपको होल स्क्वायर हटेले d स्क्वायर -2d प्लस 1 प्लस 4d -4 प्लस 3 इंटू sin x और इज इक्वल टू e टू दी पावर -x इंटू 1 बाय एटा तुम रहेगा d स्क्वायर 3 और 1 4 -4 कैंसिल हो गला तो रहिला d स्क्वायर प्लस 2d d स्क्वायर प्लस 2d इंटू sin x एबे हमें केस 2 को आसीबा तो एबे हमें d स्क्वायर जगह रे पकेबा sin x अछि माने एडी a जगह रे 1 अछि तो d स्क्वायर जगह रे हमर -a स्क्वायर पड़े फॉर sin और cos फंक्शन पे तो -1 एठी पड़िबो d स्क्वायर जगह कोन पड़िबो -1 तेटा जो e टू -x -1 प्लस 2d sin x और e टू -x आपको हम लिख परिबा 2d -1 sin x तो मैं कहितली sin और cos रे सबले तो मैं एगळे सिचुएशन पाइबो जोठी तमरो d स्क्वायर आ नथिबो खाली d थिबो तो सबले जदी a - b अछि तो a + b ऊपर तळे मल्टीप्लाई करिवो तो एठी हम लिखबा e टू -x ऊपर मल्टीप्लाई करिबा 2d + 1 इंटू sin x तळे मल्टीप्लाई करिबा 2d + 1 2d -1 तने e टू -x ऊपर हे जबो 2d + 1 इंटू sin x तळे हे जबो 4d स्क्वायर -1 एबे देखो तळे पुणी d स्क्वायर आसी गला तो d स्क्वायर जगह अगेन हमें -1 पकेबा आ -1 पकेला परे देखो तळे गोटे वैल्यू पाई जिवा कारण -4 -1 -5 पाई जिवा
तो ऊपर जो डी टर्म अच्छी 2d+1 अच्छी ताको सेटा हमें मल्टीप्लाई करके ऊपर डी टा को हटेदा। तो ई स्टेप रे हमें कोन करबा एटा को मल्टीप्लाई कर दा ताने 2d sin x प्लस sin x बाय तळे पकेवा 4 into -1 तान तुम रोइला डी e to the power -x 2d sin 1 माने 2 तो कांस्टेंट रहइबो और sin d 2d sin x 2d sin x माने 2 कांस्टेंट रहइबो d sin x माने डेरिवेटिव ऑफ sin x जोटा कि हम लिखिबा cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय तळे हेगला -5 तो एति के हमर हेगला pi। तो एबे हम तार सॉल्यूशन लिखिबा हेंस सॉल्यूशन इज y इक्वल टू आगे cf पकेबा जा बाहर करथिले c1 e to the power -3x plus c2 e to the power -x plus e to the -x और माइनस e to the e to the -x by 5 into 2 cos x plus sin x। तो इटार कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखियो। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखिबा d2y/dx² + 2y = e⁻x cos 2x को केनसे सॉल्व करियो। तो ये आगे लिखिबा ऑक्सिलरी इक्वेशन जोटा कि d² + 2 = 0 और d² = -2 और d ±√2 और ±√2i। तो d के तो ±√2i। तो आपको जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म रे लिखियो तो 0 ±√2i। तो हमें कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन केमते लिखिया आप कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन हम c1 cos i रो कोएफिशिएंट केते अछि √2 तो √2x + c2 sin √2x। एटी अल्फा पार्ट ता 0 अछि तो से तुम कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन एति रहबा। जदि अल्फा पार्ट रे किछ नंबर थांदा तले होल इनटू हमें e टू द पावर से नंबर इनटू x लिखिता। तो एटा हेला cf हेबे लिखिबा pi हम लिखिया 1/f of d जोटा कि d² + 2 अछि इनटू e टू द पावर x इनटू cos 2x। तो आगे हम देखिबा e टू द पावर x रे x रो कोएफिशिएंट केते अछि। तो हम e टू x रे x रो कोएफिशिएंट केते देखु छ 1 देखु छ। तो फर्स्ट हमें पकेवा d = d + 1 जोटा हमर ए केस रो रूल। तो एबे हम कोन करबा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाहर कोन देबा आ d जगह रे पकेवा d + 1। अब इटी जहा रहइला ताकू आ से तो ऑपरेट करिया e⁻x रे कांस्टेंट हे गेला। तो e⁻x एटी होल स्क्वायर होटल एटा d² + 2d + 1 + 2 into cos 2x और इज इक्वल टू e⁻x into 1/d²। तो जो 2d + 3 into cos 2x। तापर भी हमें आपको cos 2x से तो ऑपरेट करिया केस 2 अनुसार। तो भी हमें d² जगह पकेवा -4 कहीं हमरो केस 2 अनुसार sin किबा cos थिले d² जगह पुट हुए कोन पुट हुए एटी जोटा x रो कोएफिशिएंट अछि जेंति कि 2 अछि 2 रो स्क्वायर करी त नेगेटिव टा जेंति कि 2 रो स्क्वायर वाला 4 तो नेगेटिव 4 हम d² जगह पके। तो e⁻x into -4 + 2d + 3 into cos 2x ताने e⁻x 2d - 1 cos 2x। तो नेक्स्ट हम कोन करिवा 2d + 1 ऊपर तळे मल्टीप्लाई करिवा। एटा ऑलरेडी म कहि सरछि 2d + 1 ऊपर तळे मल्टीप्लाई करिवा। तन रहला ऊपर 2d + 1 into cos 2x तळे गेला 4d² - 1। तबे अगेन d² जगह रे हमें आउथरे -4 पकेवा। तो e⁻x 2d अब आपको मल्टीप्लाई कर दो कारण ये -4 पकेले गोटे वैल्यू हमें पाई जेबा। तो 2d cos 2x plus cos 2x डिवाइडेड बाय 4 into -4 - 1। तने तो रहला e टू द पावर x
टू डी माने टू तो कांस्टेंट, डी माने डेरिवेटिव ऑफ cos 2x जोटा कि -2 sin 2x प्लस cos 2x और डिवाइडेड बाय केते होला -16 -1 -17 ताने e टू दी पावर x एटा होला -4 sin 2x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय -17 और जदि ऊपर तो हमें माइनस कैंसिल कर दोचे ताले तुम एटा हो 4 sin 2x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 70 तो एटा हमर पी आई हे गेला हम लिखिबा y इज इक्वल टू फर्स्ट CF पकेबा C1 cos √2x C2 sin √2x प्लस e to x by 17 into 4 sin 2x minus cos 2x तो एटा तारो कंप्लीट सॉल्यूशन हे गेला। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट साइड आम देखा cos x इंटू cos hx देजी तो cos hx टा हूँ आमर हाइपरबोलिक फंक्शन तो ऑलरेडी ता विषय में भी वीडियो रे डिस्कशन करथली तो cos hx हूँ e टू दी पावर x प्लस e टू माइनस x बाय 2 एटा हूँ cos hx यदि sin hx रोची ताले e टू x माइनस e टू माइनस x बाय 2 और जदि किसी अलगा h पर किसी अलग नंबर रोचे जमती कि आम कह जदि cos h a x तो सेटा e टू ax प्लस e टू माइनस ax बाय 2 आउ sin h a x e टू ax माइनस e टू माइनस ax बाय 2 तो जदि तुमको cos h 2x कहूँ तो तुम लिखो e टू 2x प्लस e टू माइनस 2x बाय 2 sin सपोज h 3x कहूँ तो तुम लिखो e टू 3x प्लस e टू सॉरी माइनस e टू दी पावर माइनस 3x बाय 2 तो ये बड़े फॉर्म में तुम लिखि पारियो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर रे बेले बेले तुम क्वेश्चन रे ए h फॉर्म टा भी देता है। तबे हमें आसीबा ई क्वेश्चन रो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिबा जोटा कि तुमरो कैपिटल d टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 और तब हमें एमती लिख पारे d टू 4 माइनस 1 टू दी पावर 4 ताने d स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 तो डी स्क्वायर माइनस 1 को अगेन हमें फैक्टराइज कर पारिया डी माइनस 1 डी प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 तो फर्स्ट फैक्टर को 0 से तो इक्वेट कले हमारा आसीबो डी इक्वल टू 1 सेकंड फैक्टर को 0 से तो इक्वेट कले डी इक्वल टू माइनस 1 थर्ड फैक्टर को 0 से तो इक्वेट कले डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 ताने डी जो डी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस 1 और d इक्वल टू प्लस माइनस आई तबे हमें CF लिखियो CF इक्वल टू तो फर्स्ट टाइम लिखियो C1 e टू द पावर x सेकंड टाइम लिखियो C2 e टू द पावर माइनस x और एटा कॉम्प्लेक्स पेयर आसीलो जोटी अल्फा 0 अछि बीटा 1 अछि तो हम लिखियो C3 cos x C4 sin x तो जोटी अल्फा 0 थाए सेठी खाली तमरो एगुला फॉर्म रे रहबो बीटा जेतु 1 अछि तो cos x sin x रहला बीटा 2 थिले cos 2x sin 2x रहथंदा बीटा जहा भी थिबो मान बीटा माने i रो कोएफिशिएंट जहा भी थिबो एडी इट इज x रो कोएफिशिएंट सेटा रहयो तो एटा हेगला हमरो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन तापर हम आसीबा pi पे तो pi इक्वल टू 1 बाय f ऑफ d कोइले d टू 4 माइनस 1 और एटी हमरो अछि cos x into cos hx तो एटा 1 बाय d टू 4 माइनस 1 cos x into cos hx को लिखिबा e टू x प्लस e टू माइनस x बाय 2 एबे तक हमें मल्टीप्लाई कर दवा अब 1 बाय 2 तक हमें एपड़ को ने आसीबा 1 बाय 2 बाहर को ने आसीबा तो 1 बाय d टू 4 माइनस 1 e टू x cos x 1 बाय d टू 4 माइनस 1 e टू माइनस x cos x और हमें तक लिख परियो pi इक्वल टू 1 बाय 2 pi1 प्लस pi2 तापर हमें इंडिविजुअली pi1 और pi2 को बाहर करिबा तो CF जहाँ भी बाहर चिता को नोट कर देता कारण एटा म लिभे देबी लिभे दे कि म pi1 और pi2 कैलकुलेट करिवे तो आगे म pi1 बाहर कर दोची तापर pi2 देखिबा तो pi1 रे देखो
PI1 रे हमें कौन लिखा PI1 1 by d to r 4 minus 1 into e to r x cos x। तो देखो d to r 4 minus 1 रे हमें जो d जगह d plus 1 पकेवा तो पावर 4 हटे मुश्किल है तो से हमें कौन करियो फैक्टर टा नहीं जा फैक्टर टा नहीं गले हमरो इजी है तो एटा को हम लिख परियो 1 by d minus 1 d plus 1 into d square plus 1 e to r x cos x। एबे हमें d जगह केते पकेवा एडी e रो पावर रे x कोएफिशिएंट 1 अछि तो d जगह रे d plus 1 पकेवा ए केस रो रूल अनुसार तापर e to r x को बाहर को नै आसीबा एबे d जगह रे d plus 1 पके तो फर्स्ट है जो d plus 1 minus 1 तापर है जो d plus 1 plus 1 तापर है जो d square plus 1 into एडी रहइबो cos x तने e to r x into एटा गेला d into d plus 2 into d square plus 1 into cos x और e to r x यदि d टा को गुणी दोची तो d square plus 2d into d square plus 1 तापर cos sin रो रूल हमें जानछे cos sin रो रूल होची d square जगह रे वैल्यू पड़िबो कोन वैल्यू पड़िबो एडी x कोएफिशिएंट जाई अछि तार नेगेटिव स्क्वायर तो अने d स्क्वायर जगह में एठी -1 पकेबा कारण एठी x कोएफिशिएंट 1 अछि तार स्क्वायर होची 1 तो नेगेटिव 1 पकेबा d स्क्वायर जगह तो d स्क्वायर जगह नेगेटिव 1 पकेले एटा रहइबो e to r x नेगेटिव 1 plus 2d और सेटा जो नेगेटिव 1 plus 1 into cos x तो ये हमें गोटे सिचुएशन पाउचे जो कि डिनोमिनेटर 0 ही जाउछ तो डिनोमिनेटर 0 ही गला हमें रूल जानी छे कोन करियर अछि तो जेहेतु एटी d स्क्वायर जगह रे -1 पकेला परे तो हमर कोन हे जाउची डिनोमिनेटर पूरा 0 आ जाउछ त हमें एटी पाउची e to r x 1 by 0 cos x तो जेते बेले डिनोमिनेटर 0 ही जाय हम कोन करू हम गोटे x मल्टीप्लाई करू ए जोड़े x मल्टीप्लाई करिवा आउ तार डेरिवेटिव करिवा त माने r रो डेरिवेटिव तार डेरिवेटिव होबो तमरो d स्क्वायर प्लस 2d into derivative of d square plus 1 सेटा 2d ही जो तापर प्लस d square plus 1 into derivative of 2d square plus 2d d square derivative of 2d plus 1 तो एके नाम है d square जगह रे -1 पकेबा तो d square जगह रे -1 पकेले एटा जीव तमरो और d स्क्वायर जगह -1 पके तो -1 plus 2d into 2d और ये पार्ट टा 0 ही जो कारण है d स्क्वायर अछि d स्क्वायर plus 1 अछि d स्क्वायर जगह -1 पकेले ये पार्ट टा 0 ही जो तने एटा e to r x into एटा यो 2d into 2d 4d square और 2d into -1 minus 2d into cos x तो एगना में कौन करिबा पुन थरे d स्क्वायर जगह रे -1 पकेबा तो e to r x into -1 पकेले -4 minus 2d cos x और एटा एगला माइनस कॉमन नहीं होले और -x कर दोची तो एटा एगला 2d plus 4 cos x ताको सॉल्व करले तमरा आसीबो e to the power x into -x ऊपर तले मल्टीप्लाई करिवा 2d plus 1 तो तले जो 4d square minus 16 4d square 16 2d plus 4 मल्टीप्लाई करिवा तने e to r x minus x into 2d cos x plus 4 cos x divided by पुनी d square आसेला d square जाय पकेवा केते पकोतले d square जाय -1 तो -4 minus 16 तो एटा होला e to r x एटी माइनस माइनस काट देले x by 20
2d cos x माने 2 sin x प्लस 4 cos x और e टू आर x बाय या को 10 कर दो, इटू 2 2 काट दो, तो ये वो 2 cos x माइनस sin x। तो ये ब्रैकेट भी हटे दो, x इंटू e टू आर x बाय 10 2 cos x माइनस sin x। तापर हम बाहर करिबा pi2। जे देखो एटा टिके स्टार्टिंग रे हमरो टिके मिस्टेक थला, तो सेटा को टिके रेक्टिफाई करिया चाहूची। तो जो हमरो pi आंसर टा टिके रंग अछि, तो ताको टिके क्लियरली रेक्टिफाई कर दउ चाहू। तो हमें जोटा pi लिखिथिले बे pi रे गोटे जार मु वैल्यू पुट कर नथिली, तो से पय हमरो एठी डिनोमिनेटर 0 हे होतला। तो एक्चुअली सेटा डिनोमिनेटर 0 होनी। यदि हमें देखिबा pi हमर कोन थिला 1/2 pi1 प्लस pi2। तो जोड़ी pi1 हमरो थिला 1/d⁴ और d⁴ माइनस 1 e⁴x इंटू cos x थिला। तो हमें d जगह केते पके थांदे d+1 पके थांदे। तो आपको मु फैक्टराइज कर देथिली d-1 d+1 d² + 1। तो जोड़ी हमें d जगह पकेबा d+1, तो मु एठी d+1 पकेथिली, एठी d+1 पकेथिली, बट ए केस रे मु d+1 पकेबा भूली जाइथिली, छाड़ देथिली बाय मिस्टेक। तो एटा हम एठी बे अगेन ताको d+1 पके की देखिबा। आ e टू x को एपट को ने आसीबा, तो मु एठी d+1 पकेबी, d+1 + 1 एटा हैला d+1 स्क्वायर प्लस 1। तो जोटा मु ई दीटा जगह रे पुट करथिली d+1, किंतु एठी d+1 पुट कर नथिली। दैट्स व्हाई हमरो जेते बडे हमें cos सहित ताको ऑपरेट करथिले डिनोमिनेटर 0 हे जेतला, किंतु एक्चुअली डिनोमिनेटर एबे 0 हबनी। तो देखो एठी कोन रहला e टू आर x, एठी रहला d, एठी रहला d+2, आ एठी रहला d² + 2d + 1 + 1। तो जोटा को हमको एबे cos x सहित ऑपरेट करियर अछि। तो e टू आर x एटा को जदि गुणी देबी d² + 2d, आ एटा हेला हमरो d² + 2d + 2। तो एबे हम कोन करबा d² जगह पकेबा -1। तो d² जगह जेते -1 पकेबी, तो एटा हिबो e टू आर x -1 + 2d, एटा हिबो -1 + 2d + 2। and then is equal to e to our x into 1 by एटी केते रहइला 2d - 1 रहइला, 2d - 1 फर्स्ट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर रहइला 2d + 1, 2d + 1 into cos x। ताको यदि हमें मल्टीप्लाई कर दबा, तो एटा जो 4d² - 1 cos x। तो अगेन हमें कोन करबा d² जगह रे -1 पकेबा, एटी हमें वैल्यू पाई जाउची, तो एटा सॉल्व हो जाउची -4 - 1 ताने e⁴x by -5 cos x और -e⁴x by 5 cos x। तो जोड़ा हमरो pi1 रो आंसर pi1। तो हमें कोन करथिले एठी d जगह रे हमें d+1 पुट करना पड़े। दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर 0 हो जाउतला, तो हमर आंसर अलगा बाटतला। तो एबे हमें देखिबा pi2। तो pi2 रे डिफरेंस कोन, pi2 जदि हमें आसीबा pi2 रे हमरो x रो पावर अछि नेगेटिव। तो x रो पावर नेगेटिव अछि माने एठी d जगह रे d-1 पुट हो। तो d-1 पुट कले फर्स्ट हमें जदि आको फैक्टराइज करू जे, तो एतिक आसी d4 - 1 को फैक्टराइज कले ते आसीबो d जगह रे कोन पकेबी d-1। एटा यो d-1 एटी पकेबी d-1, एटी पकेबी d-1। तो एटा फर्स्ट टाइ जीवो d-2, फर्स्ट फैक्टर टा केते होउची d-2, तापरे सेकंड टाइ होउची d, सेकंड फैक्टर होउची d, थर्ड फैक्टर होउची d², एटा जीवो -2d + 1 + 1। बाकी जहा तिला शेयर होउची, तो तळे हे गला d² -2d होउची, d² -2d, और एटा होउची d² -2d + 2। तो अगेन हमें कोन करिबा d² जगह रे -1 पकेबा,
तो डी स्क्वायर जाए -1 पकड़े -1 -2d एटा जाऊँगी -1 -2d +2 तो आम जब देखा ये रोच e⁻x 1 बाय माइनस ये कमन नहीं जाऊे तो 2d + 1 हो जाऊँगी आईटा हो 2d + 1 जदि -2d + 1 हो तो जब माइनस कमन नहीं जाऊे तो सीटा 2d - 1 नहीं तो बहुत माइनस कमन नहीं गले सीटा प्लस हो फास्ट हो 2d + 1 जदि माइनस आम बाहर को नौचे -1 -2d माइनस बाहर को नौचे तो 2d + 1 होगा आईटी रोचे 2d - 2d + 1 -2d + 1 माइनस को बाहर को ना 2d - 1 रहा बाहर से माइनस माइनस प्लस हो सेम जिनस आसूँ cos x से 4d² -1 तो ये आसमर -5 सेम ही आसूँ यहाँ pi2 खाली ये पावर टा -x रही तो ये pi2 तमर हेन्स pi जदि आम आंसर बाहर करवा हाफ इंटू फास्ट कौन था e⁻ -e⁻x बाय 5 cos x जोटा pi1 आम बाहर करते pi2 आम पाइले -e⁻x cos x बाय 5 तो जदि आम बहुत रू माइनस को बाहर को नहीं जावा आ cos x को बाहर को नहीं जावा आ 5 को भी बाहर को नहीं जावा तो भितर कौन रहिबो e⁻x एटा प्लस हो e⁻x और 2 टा को हम भीतर को नहीं जावा तो अगेन सेटा cos hx रे कन्वर्ट हो गला तो हम आंसर केते पाइले -1/5 cos x into cos hx तो हम हमर कंप्लीट सॉल्यूशन लिख परिबा ताने हमें सॉल्यूशन लिखिबा y = cf हमें कौन पाइथिले c1 e⁻x c2 e⁻x प्लस c3 cos x प्लस c4 sin x प्लस हमें रिपोर्ट करिबा -1/5 cos x into cos hx तो ये हमर कंप्लीट सॉल्यूशन हो तो आई होप तुम्हें केस 4 टा बुझी पड़लो तो तुम्हें बही रू किसी एग्जांपल नहीं कि ताकू घरे सॉल्व करो कारण केस 4 टा तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट कारण प्राय लॉन्ग क्वेश्चन तुम केस 4 रिलेटेड टू आसे आ केस 4 रे आम सॉल्व कला बेलू केवल साइन कॉस प्राय टाइम रे क्वेश्चन तुम रहिबो तो से अनुसार तुम घरे आ किसी प्रॉब्लम सॉल्व करो थैंक यू फॉर वाचिंग।